श्री संजय शर्मा। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, मांग संख्या 28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सौभाग्यशाली इस मायने में हूं कि जिस जिले से मैं आता हूं, जिस शहर से मैं चुन के आता हूं, वहां ESIC का मेडिकल कॉलेज संचालित है और राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सहयोग से अलवर शहर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। मैं भाग्यशाली इस मायने में हूं कि हमें सौगात में दो मेडिकल कॉलेज मिले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेडिकल कॉलेज अलवर शहर में निर्माणाधीन है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी उसमें सत्र भी शुरू हो जाएगा और हमारे छात्रों को भी लाभान्वित मिलेगा और शहर की जनता को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर का जो सामान्य चिकित्सालय है, माननीय चिकित्सा मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, उस सामान्य चिकित्सालय में अलवर शहर सहित अलवर के जिले का, साथ ही साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मरीज भी इलाज कराने आते हैं और वहां जो हमारे पास स्वीकृत बेड है, वो सामान्य चिकित्सालय की बात करूं तो 332 बेड वहां स्वीकृत है और आज की तारीख में वहां 437 बेड लगे हुए हैं, यानी कि 107 बेड अतिरिक्त लगे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय, यदि मैं महिला चिकित्सालय की बात करूं तो 255 बेड स्वीकृत है, 301 बेड लगे हुए हैं, 46 अतिरिक्त लगे हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारे स्वीकृत बेड हैं वो 587 हैं और लगे हुए 738, यानी कि 153 बेड अतिरिक्त लगे हुए हैं और ये लगभग पूरे साल भर हमारी यही स्थिति रहती है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो हमारी महती आवश्यकता है वहां पे बेडों की संख्या में वृद्धि की जाए, क्योंकि सामान्य चिकित्सालय में ओपीडी लगभग 2500 से अधिक होती है और कल की मैं बात करूं, कल 2 तारीख को जो ओपीडी की संख्या थी सामान्य चिकित्सालय में 2215, जनाना अस्पताल में 310 और शिशु वार्ड में 662 की ओपीडी थी। तो अलवर शहर के सामान्य चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में महती आवश्यकता है, तो बेड की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही साथ वार्ड बनाने के लिए भी हमको बजट का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से अलवर शहर सहित अलवर जिले के आम जन को और आसपास के क्षेत्रों के जो मरीज हैं उनको भी लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2021-22 में प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर मॉडल CHC का चयन करने का अधिकार दिया था और उसके निमित्त मैंने राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूंगस का तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी को यह बताते हुए कि मेरे शहर में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जो 6 सिटी डिस्पेंसरीज हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और लिख के भी मैंने यही दिया था और वो स्वीकृत भी हो गई और मॉडल CHC के रूप में हमसे लगभग 1.25 करोड़ के रुपए के लगभग विधायक निधि से मांगे गए थे। लेकिन 1 साल बाद आप ही के विभाग के द्वारा उस आदेश को निरस्त करते हुए और यही कहा गया कि चूंकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो हम इसको बनाने में सक्षम नहीं है। आप किसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उल्लेख कर दें तो हम उसको क्रमोन्नत कर देंगे मॉडल CHC में। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 1 जगन्नाथ जी की डिस्पेंसरी, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 2 NEB, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 4 शिवाजी पार्क, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़गंज, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूंगस का, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अखेपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यदि आप प्रोन्नत करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के रहने वाली जनता को भी लाभ मिलेगा। और जो मांग विभाग ने मुझसे करी है
तो इनमें से ही किसी एक को मॉडल सीएचसी के रूप में मैं अलवर शहर की जनता को सौगात के रूप में आपके माध्यम से दे सकूंगा, ऐसा मेरा आपसे माननीय मंत्री महोदय आग्रह है। इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सामान्य चिकित्सालय अलवर में जो हमारे स्पेशलिटी चिकित्सकों की बहुत भारी मात्रा में कमी है, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरो फिजिशियन हो, न्यूरो सर्जन हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजिस्ट हो, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हो, इन चिकित्सकों की महती आवश्यकता है। यदि आप वहां पे इन चिकित्सकों की नियुक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से अलवर शहर सहित पूरे जिले की जनता को लाभ मिलेगा। चिकित्सकों के कुल 71 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 65 भरे हुए हैं और 7 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के 6 पद रिक्त हैं। उप नियंत्रक का 1 पद रिक्त है। मेडिकल ऑफिसर के 5 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ व कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों के विरुद्ध मेडिकल ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। तो जनरल मेडिसिन चिकित्सक का पद शल्य रोग या नाक कान गला रोग या दंत चिकित्सकों के माध्यम से भरे हुए हैं। रेडियोलॉजी के 2 पद, 1 पद पर किसी को और को लगा रखा है, 1 पद रिक्त है। सामान्य चिकित्सालय जनरल चिकित्सालय में डिप्लोमाधारी चिकित्सकों से सोनोग्राफी करवाकर काम चलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो हमारे पद रिक्त हैं उनको तुरंत प्रभाव से भर करके अलवर शहर सहित अलवर जिले की जनता को राहत प्रदान करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा और मांग भी करूंगा कि अलवर शहर में जो जनाना अस्पताल है उसके लगता हुआ शिशु वार्ड, उसके बाहर तो बोर्ड लगा हुआ है गीतानंद शिशु चिकित्सालय, और उस शिशु वार्ड में वर्तमान में 12 चिकित्सक कार्यरत हैं। 79 बेड स्वीकृत हैं, जिसमें 42 जर्नल हैं, 20 FBNC, 10 MTC, 7 ET इमरजेंसी और 24 NICU निर्माणरत हैं। लगातार बहुत लंबे समय से हमारे वहां के चिकित्सक अधिकारी भी, हमारे CMHO साहब भी और अलवर शहर की जनता की भी महती मांग है, क्योंकि यहाँ काम चिकित्सालय जैसा हो रहा है, तमाम वो सुविधाएं हैं। इसके साथ साथ शिशु वार्ड में मदर मिल्क बैंक भी संचालित हो रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह है कि आप इस शिशु वार्ड को चिकित्सालय का दर्जा दे दें, तो हमें और सुविधाएं मिल जाएंगी, बच्चों का इलाज और आसानी से हो जाएगा और जयपुर का भी भार कम हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने घोषणा में निश्चित रूप से हमें यह सौगात देकर के लाभान्वित करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय सभापति महोदय, यदि मैं नर्सिंग कर्मियों की बात करूं तो नर्सिंग व अन्य कर्मियों के कुल 336 पद स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 302 भरे हुए हैं और 34 पद रिक्त हैं। नर्सिंग अधीक्षक प्रथम व 1 पद व द्वितीय दोनों पद रिक्त हैं। नर्स ग्रेड द्वितीय के 7 पद रिक्त हैं। नर्सिंग कॉलेज में प्राचार्य व उप प्राचार्य के दोनों पद रिक्त हैं। नर्सिंग ट्यूटर का 1 पद रिक्त है। सीनियर लैब टेक्नीशियन के 5 पद रिक्त हैं। लैब टेक्नीशियन के 2 पद रिक्त हैं। लैब असिस्टेंट के 5 पद रिक्त हैं। एक्सरे विभाग में रेडियोग्राफर अधीक्षक का 1 पद रिक्त है। सहायक रेडियोग्राफर के 6 पद रिक्त हैं और LHV MCW का 1 पद रिक्त है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का एक और जगह ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि दिनांक 23/1/2023 को चिकित्सा विभागीय आदेश अनुसार जो राजमहस का आदेश है, उसमें अलवर में 164 पद खत्म कर दिए गए। मेरा यह मानना है क्योंकि मेडिकल कॉलेज 400 बेड का स्वीकृत हुआ है और हमारे पास 587 बेड तो अभी अस्पताल में लगे हुए हैं। हमारी मांग उन बेड को और बढ़ाने की है। संभवतः हमारे अधिकारियों ने 400 बेड के अनुसार जानकारी करते हुए इन पदों में कटौती कर दी, जिसमें मेल नर्सिंग ग्रेड 1 नर्स ग्रेड 1 47, असिस्टेंट रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन 6, MTW इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 1, ड्राइवर 1, ECG टेक्नीशियन 1, फार्मासिस्ट 17, जूनियर अकाउंटेंट 1, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 2, ऑफिस असिस्टेंट 2, MTW क्लास 481 164 पद खत्म किए। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपके हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है
आप पद बढ़ाएं, लेकिन इन पदों को किसी भी हालत में खत्म नहीं होने दें, क्योंकि इन पद के अतिरिक्त हमको अलवर शहर में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले, उसके लिए इन पदों के साथ साथ अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता क्लिनिक की बात कही थी। स्कीम नंबर 2 में हमारे पास पुरानी एक चिकित्सालय विभाग का एक स्थान है, यदि उसके अंदर जनता क्लिनिक खोलेंगे तो उस शहर की जनता को भी लाभान्वित होगा। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय 1 मिनट और लूंगा। अभी माननीय विधायकों ने बहुत सारी होम्योपैथिक के बारे में बात रखी है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि सीएससी मनोज कुमार। धन्यवाद सभापति महोदय। प्लीज सहयोग करें, माननीय सदस्य सहयोग करें, समय पे जो है करना है, और अभी बहुत से अब डिस्टर्ब नहीं करें, प्लीज सहयोग करें। विराज जी आप